डिनर पार्ट 8। जब अनन्या सर उठाकर देखती है तो वो और कोई नहीं अभिनव होता है, जो अपनी बेचैनी और घबराहट के कारण जल्दी घर जाने के लिए ऑफिस से निकला था। अनन्या को ऐसे देखकर अभिनव घबरा कर गाड़ी से बाहर आता है। वहीं अभिनव को देखकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे देखकर भागकर उसके पास आती है। जब अभिनव अनन्या के पीछे उन गुंडों को देखता है तो वो सारी बात समझ जाता है। वो जल्दी से अपना कोट उतारकर अनन्या को पहना देता है। जब वो गुंडे अनन्या के साथ किसी लड़के को देखते हैं तो वो उसे देख कर कहते हैं, ए लड़के, चुपचाप उस लड़की को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तू जान से जाएगा, पहला आदमी कहता है। उस आदमी की बात सुनकर अनन्या डर जाती है और अभिनव का हाथ कस कर पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, रिलैक्स अनन्या, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। अभिनव की बात सुनकर अनन्या थोड़ा शांत होती है। फिर अभिनव उन गुंडों की तरफ देखता है जिनमें से एक के हाथ में अनन्या का दुपट्टा होता है। अभिनव उस आदमी को अनन्या का दुपट्टा वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मुस्कुराते हुए दुपट्टे को अपने गले में लपेट लेता है, जिसे देखकर अभिनव का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उनसे लड़ने लगता है। अभिनव जो दुपट्टे वाले आदमी को पीट रहा होता है, तब पीछे से एक आदमी अभिनव पर डंडे से वार करने आता है, जिसे देखकर अनन्या अभिनव का नाम लेते हुए उसके पास दौड़ कर जाती है और अभिनव को पकड़कर वहां से दूर कर देती है। अब अनन्या और अभिनव दोनों ही एक दूसरे की बाहों में होते हैं और इस बार खोने की बारी अनन्या की होती है, जो अभिनव की हल्की नीली आंखों में खोई हुई थी। तभी एक आदमी कांच की बोतल से अनन्या पर पीछे से वार करता है, लेकिन अभिनव जल्दी से उस आदमी का हाथ पकड़कर अनन्या को चोट लगने से पहले बचा लेता है। अभिनव अनन्या को पकड़कर अपने पीछे करते हुए उस आदमी को लात मारकर गिरा देता है। इसी तरह अभिनव सबसे लड़ता है और सब जमीन पर पड़े होते हैं। फिर उस आदमी से जिसके पास अनन्या का दुपट्टा होता है, उससे वो दुपट्टा लेकर अनन्या को देता है। अभिनव अनन्या को देख कर कहता है, तुम आप ठीक हैं? अनन्या कहती है अभिनव कहता है, फिर चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अनन्या हाँ कहकर अभिनव के साथ आगे बढ़ती है तो उसकी एकदम से चीख निकल जाती है, आह! जब अभिनव देखता है तो अनन्या के पैर से खून बह रहा था। अभिनव ये देखकर अनन्या को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है। वहीं अनन्या अभिनव के एकदम से गोद में उठाने से जम जाती है और कुछ कह नहीं पाती। थोड़ी देर बाद अभिनव अनन्या के बताए एड्रेस पर अपनी गाड़ी रोकता है। फिर अनन्या के पास आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अनन्या उसे रोककर खुद बाहर निकलने लगती है। अचानक ही अनन्या का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगती है, लेकिन अभिनव उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचा लेता है। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले ही अभिनव एक बार फिर अनन्या को गोद में उठाकर घर के अंदर आता है और हॉल के सोफे पर बिठा देता है। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अभिनव थोड़े गुस्से से पूछता है। अनन्या अभिनव को देखती है जो थोड़े गुस्से में होता है। वो अपनी उंगली से इशारा करके उसे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बता देती है। अभिनव फर्स्ट एड बॉक्स लाकर अनन्या के पैर पर दवा लगाता है। उसे ऐसे देखकर अनन्या कहती है, मैं ठीक हूँ मिस्टर सिंह, जानता हूँ। अभिनव बिना किसी भाव के कहता है, आप परेशान मत होइए। अनन्या कहती है, तुम्हें आपको ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए था। अभिनव अनन्या को देख कर कहता है, आप मुझे तुम बोल सकते हैं, और मैं अकेले नहीं निकली थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और फ़ोन भी डेड हो गया था, इसलिए मुझे ऐसे ही पैदल चलना पड़ा। अनन्या कहती है, ओके, पर इतनी लेट तक तुम हॉस्पिटल में थी? अभिनव अनन्या को देखते हुए पूछता है। हाँ, थोड़ा काम था, अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है। अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ अभिनव के पेट से आती है, जिसे सुनकर अभिनव और अनन्या एकदम से शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभिनव अनन्या को देखकर एम्बैरेस होते हुए कहता है, वो मैं। अनन्या अभिनव को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और अभिनव अनन्या की हंसी में खो जाता है और अपना गुस्सा भी भूल जाता है। आपने कुछ खाया नहीं? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, वो मुझे भूख लगी है। अभिनव नजरें नीचे करके कहता है, आप रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अनन्या अभिनव को देख कर कहती है, वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, तो तुम अपने लिए भी कुछ। अभिनव
अनन्या को रोकते हुए कहता है, ओके, मैं हम दोनों के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभिनव अनन्या को रोकते हुए कहता है, ओके। अनन्या कहती है तो अभिनव भी उसके साथ किचन की तरफ जाने लगता है। अनन्या और अभिनव किचन में आते हैं। अभिनव वहीं एक चेयर पर बैठ जाता है और अनन्या को खाना बनाते देखने लगता है। अनन्या खाना बनाते हुए अभिनव से थोड़ी बातें भी करती है। अनन्या, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? अभिनव अनन्या से पूछता है। मेरी फैमिली में पापा, छोटी बहन, बुआ जी और नंदिनी दी, अनन्या खाना बनाते हुए कहती है। और तुम्हारी मॉम? अभिनव अनन्या को देखकर पूछता है। अभिनव की बात सुनकर अनन्या खाना बनाते हुए रुक जाती है, फिर अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए कहती है, मम्मा, वो तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अभिनव अनन्या की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसने अनन्या से उसकी मॉम की बात करके उसे हर्ट कर दिया है। वो अनन्या से माफ़ी मांगता है। अनन्या मुस्कुराते हुए उसे इट्स ओके बोलकर खाना टेबल पर लगाने लगती है। अभिनव और अनन्या खाने के लिए बैठते हैं। अभिनव देखता है कि अनन्या ने खाने में चपाती, दाल, चावल, पनीर की सब्जी और रायता बनाया था। सब अभिनव के पसंद का था। वो दोनों खाना खाते हैं। फिर अनन्या बर्तन सिंक में रखकर खीर लाती है। अभिनव अनन्या से खीर ले लेता है और उस खीर की कटोरी को देखता रहता है। अनन्या अभिनव को ऐसे खीर को देखते देख पूछती है कि वो खीर क्यों नहीं खा रहा। तब अभिनव मुस्कुराते हुए सर हिला देता है। दरअसल बात यह है कि हमारे अभिनव को आज तक किसी के भी हाथ की खीर पसंद नहीं आई है। वो एक चम्मच खाकर ही छोड़ देता था। अनन्या के कहने पर अभिनव डरते हुए खीर खाता है। जब खीर उसके मुंह में जाती है तो वो आंखें बंद कर उस खीर का मजा लेने लगता है और एक बड़ी सी मुस्कान उसके फेस पर आ जाती है। तो क्या होगा आगे? क्या ये छोटी छोटी चीजें ही अभिनव और अनन्या के बीच मोहब्बत की बड़ी दास्तां लिखने आई हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया।